जय श्री राम। हनुमान जी ने लंका में एक ऐसा महल देखा जिसमें धनुष बाण के चिन्ह बने हुए थे कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे कि राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। कि एहि सन हठि करिहउँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके यानी अपनी ओर से परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, प्रत्युत्तर लाभ ही होता है। कि विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछा और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उबड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज धाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। कि सुनहु पवन सुत राहनी हमारी, अजिमि दसननि महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी
क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। कि जौ रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कि कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन तासि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का यानी बंदरों का नाम ले लेता है, उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता। कि असमय अधम सखा सुन, मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कि जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, और फिरहि ते काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। कि पुनि सब कथा विभीषण कही, अजेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थीं, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। कि जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता जी के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय बताया, कह सुनाया। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थीं। कि देखी मन ही महु कीन प्रणामा, अब बैठे ही बीती जात निस जामा।
कृश तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।